हाय गाइस, मैं अमर कुमार कुशवाहा AK सर मैथमेटिक्स में। आज सवाल नंबर फर्स्ट है प्रश्नावली 13.2 का, तो ध्यान से पहले समझेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, जिसमें इसका चार्ट पहले से बना दिया है। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, यानी आयु वर्षों में जो दिया है वह वर्ग अंतराल दिया है और रोगियों की संख्या जो दिया है वही बारंबारता है, यानी उसकी संख्या है। जैसे 5 से 15 तो इसका रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 उसके रोगियों की संख्या 11, वैसे ही आगे तक। तो क्या कहा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चे हम पहले से इसका जो चार्ट बनाना है पहले से हम तैयार कर दिए हैं, क्योंकि माध्य भी ज्ञात करना है और हमें बहुलक भी ज्ञात करना है। देखो बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है, तो माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम 3 नियम जानते हैं। एक तो जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा पग विचलन विधि। तो तीनों से हम करेंगे 100 से आएगा, लेकिन यहां पर हम कल्पित विधि से करेंगे। और दूसरा चीज, तो कल्पित विधि से करेंगे तो उसमें XI आवश्यकता पड़ेगा, DI पड़ेगा या DI की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला यूज करना है। साथ ही इसका बहुलक भी ज्ञात करना है, तो बहुलक में भी हमको आवश्यकता पड़ेगा क्या? यल की आवश्यकता पड़ेगा, H की आवश्यकता पड़ेगा, F1 की आवश्यकता पड़ेगा, F0 की आवश्यकता पड़ेगा, F2 की आवश्यकता पड़ेगा। तो बच्चे एक एक हम सिस्टमेटिक तरीके से बेहतर तरीके से एक एक हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बच्चे समझेंगे। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य हम ज्ञात करेंगे तो माध्य में पहले जो रोगियों की संख्या दिया है उसी को हम FI भी कहते हैं, पहले उसका योग हम करेंगे कितना होगा। तो 6, 11, 21, 23, 14, 5 को प्लस करेंगे तो देखेंगे 6, 1, 7, 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15 और 5, 20 का 0 कैरी कितना हो जाएगा 2, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6 और कैरी 2, 8। यानी सिग्मा FI की आवश्यकता हमको पड़ेगा, हम पहले ज्ञात कर लिए हैं टेबल में। आगे देखेंगे मध्यमान क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसको आपस में प्लस करके 2 का डिवीजन करते हैं तो वही क्या होता है, XI होता है, या उसी को मध्यमान कहते हैं। तो बताएंगे 5 प्लस में 15 कितना हो जाएगा, 20 का 2 किसका डिवीजन करेंगे 10, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 2 से 20, 25 और 35 कितना हो जाएगा 60 यानी 30, फिर से 35 और 45 कितना हो जाएगा 80 और 2 का डिवीजन मतलब 40, फिर से वैसे ही यह कितना हो जाएगा 50, 60। इसका तो योग ज्ञात करना नहीं है, यूज होगा नहीं। फिर से आगे देखेंगे DI ज्ञात करने के लिए जो XI का हम मान ज्ञात किए हैं उसी में से A को माइनस करना पड़ता है, उसी में से A को माइनस करना पड़ता है। तो सबसे पहले DI ज्ञात करने के पहले हमको A ज्ञात करना पड़ेगा। A कहां से कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम बोले थे कि यदि विषम संख्या दिया हो XI 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो विषम संख्या में बीच वाला मान लेंगे, लेकिन यहां पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब संख्या दिया है, तब किसको मानेंगे A? तो यह दोनों में से किसी को भी मानेंगे बच्चे, हमारे आंसर से मानने वाला है, आंसर हमारा सही आने वाला है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यह बात हम कई बार बच्चों को बता चुके हैं कि देखेंगे 1, 2, 1, 2 बीच में 2 आ रहा है बीच में, तो कहेंगे ये इसको माने कि इसको माने। यदि विषम संख्या रहते तो कहते बीच वाला हो गया, लेकिन सब संख्या में दोनों आ रहा है बीच में, किसको हम चुने? इसके सटीक बीच में कोई संख्या नहीं आ रहा है,
तो दोनों में से कोई भी लेंगे हमारा आंसर सही आएगा। ऊपर वाला ले सकते हैं, नीचे वाला ले सकते हैं। अब चलो ऊपर वाला लेके करते हैं। इसको क्या मान ली, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि डी आई ज्ञात करने के लिए जो एक्स आई है उसी में से क्या घटा देना है, ए को घटा देना। बोलेंगे, हम लिख के बता रहे हैं। चलो एक्स आई 10 माइनस में ए का मतलब 30, दिस इक्वल टू -20। प्लस माइनस हमेशा घटाया जाता है, जो ज्यादा है उसी का साइन होता है, उसी में से घटाया जाता है। वैसे ही बताओ 20 माइनस 30 दिस इक्वल टू -10, 30 माइनस 30 दिस इक्वल टू 0, 40 माइनस 30 दिस इक्वल टू 10, 50 माइनस 30 दिस इक्वल टू 20, 60 माइनस 30 दिस इक्वल टू 30। यह 30 है बच्चा। ठीक है, हम आगे देखेंगे एफ आई इंटू डी आई, यानी डी आई तो यही है जो अभी ज्ञात किया है, और एफ आई क्या है बच्चे, रोगियों की संख्या को एफ आई भी कहते हैं। यहां पर हम डिनोट कर दे रहे हैं, एफ वो नहीं है, एफ आई है, एफ आई है। ठीक है ना, कई बार बता चुके हैं, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। क्या है, एफ आई है। इसी में डी आई का इंटू कर देना, 6 में 20 का कितना हो जाएगा 120, दिस इज साइन माइनस है तो माइनस रहेगा। 11 का 1 में करेंगे 110, और किस में रहेगा माइनस में। 21 का 0 में करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। 23 का 10 में करेंगे 230 आएगा, किस में आएगा प्लस में आएगा। 14 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 280, फिर से 5 का 30 में करेंगे तो 150, किस में आएगा प्लस में। जो माइनस में आएगा इसका सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब इसका योग हमको ज्ञात करना है। तो पहले जैसे सभी सवाल में बताया है वैसे यह भी समझेंगे कि पहले माइनस वाला आपस में प्लस कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्लास 6 में पूर्णांक संख्या साइन वाला सब जानते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। तो माइनस माइनस दिया होता है तो संख्याओं को प्लस किया जाता है और साइन माइनस से लिखा जाता है। बताएंगे कितना हो जाएगा 0, फिर से 2 1 3 1 1 2, यानी माइनस में 230 या माइनस वाला जोड़ने पड़ रहा है। ठीक है ना, फिर से ये प्लस वाला देखेंगे 0 0 0 3 8 कितना हो जाएगा 11, और 11 5 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा। 2 2 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। और यह किस में आएगा प्लस में, किस में आएगा प्लस में, यह माइनस में ये है तो यह ज्यादा है, इसी में से यह घटा देंगे, साइन इसी का रहेगा। ध्यान देंगे 2 3 0 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी प्लस में कितना आएगा 430 मिलेगा। लिख लेंगे दिस इक्वल टू 400 क्या 30, किसका मान है सिग्मा एफ आई डी आई। और एक चीज और इसमें हमको ज्ञात करना है, क्या ए का मान मालूम हो गया, सिग्मा एफ आई का मालूम हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई का मालूम हो गया, यानी टोटल इसमें ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इससे हम बाध्य आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन साथ में ही क्या दिया है बहुलक। तो पहले इसको बताकर बतावे कि उसी में बता दे रहे हैं, पहले बता दे माध्य समाप्त कर दे। ठीक, ध्यान देंगे बच्चे। लिखेंगे दिस इक्वल टू किस नियम से, किस नियम से लिखेंगे कल्पित माध्य लेंगे बच्चे। क्या कल्पित माध्य विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि इसको किससे डिनोट करते हैं यक्स बार से। तो लिखेंगे यक्स बार इक्वल टू क्या होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई बाई में सिग्मा एफ आई होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे बच्चे, हम ए हमको मालूम है यहां पर, सिग्मा एफ आई डी आई मालूम है यहां पे, और एफ आई यहां पर सब ज्ञात कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम मान पुट करेंगे। दिस इक्वल टू ए का मतलब 30
प्लस में सिग्मा एफ आई डी का मतलब 430 बाई में क्या 80 0 0 आपस में कट जाएगा। और 8 का 43 में जब डिवीजन करेंगे तो कितना होगा बच्चे, अब बगल में बता दे रहे हैं। दिस इक्वल टू यक्स बार इक्वल टू, ये भी क्या है यक्स बार यदि माध्य इक्वल टू बोलेंगे 8 का 43 में डिवीजन करेंगे, यहाँ पर बता दे रहे हैं बच्चे ध्यान देंगे 43 में जब डिवीजन करेंगे तो कितना बार में 5 बार में 40 मिलता है, आता है ना 3 0 जब लिखेंगे तो पॉइंट लिखेंगे 24 माइनस करेंगे 6 0 हो जाएगा और कितना बार में जाएगा, यह तो 3 बार में गया है फिर से यह 7 बार है, यानी लिख लेंगे 30 प्लस में क्या 5.37 यानी यक्स बार इक्वल टू दिस प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 35.37 दिस इज क्या राइट आंसर, यही क्या है माध्य है। तो बच्चे माध्य बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कल्पित माध्य विधि से बताए हैं और ऐसा सवाल पहले भी बता चुके हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान देंगे बच्चे इसी में यह तो कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य हम यक्स बार ज्ञात कर लिए, लेकिन इसी टेबल का इसी सवाल का हमको बहुलक भी पूछा हुआ है, तो ध्यान देंगे इसी टेबल में हम बताने का प्रयास करेंगे, यही टेबल में समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से कि इसी टेबल में हम दोबारा बता रहे हैं। बहुलक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ज्ञात करना, तो F1 सबसे पहले ज्ञात किया जाता है और F1 कहां ज्ञात होगा, सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चे बारंबारता में ज्ञात होगा और बारंबारता में जो सबसे ज्यादा होता है उसी को क्या माना जाता है F1। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा क्या है 23 है, क्या मानेंगे F1। जब F1 हमको ज्ञात हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, उसके ऊपर जो दिया है क्या मान लेंगे F0, नीचे जो दिया है उसको क्या मान लेंगे F2। ध्यान देंगे बच्चे सिर्फ F1 हम ज्ञात किए तो हमको F0 और F2 अपने आप ज्ञात हो जाएगा, बस इतना दिमाग में होना चाहिए कि F1 के ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला क्या होता है F2 होता है। और यह भी ध्यान देंगे साथ ही F1 F0 F2 की आवश्यकता तो पड़ता है, साथ में यच का और यल की भी आवश्यकता पड़ता है। तो यच तो पहले से हम पग विचलन विधि में जानते हैं कैसे ज्ञात होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उसी का अंतर ही क्या होता है यच होता है। लेकिन यहां पर एक और नया चीज तुम लोगों को मिलेगा, यल। यल इस्माल यल क्या होता है, जो F1 हम ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है समझना, जो F1 हम ज्ञात करते हैं उसी के सिद्ध वाले में जो बारंबारता के सिद्ध में जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसका जो छोटा संख्या होता है निम्न संख्या होता है वही यल होता है। यानी क्या यल क्या हो जाएगा 35 क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, हमको 35 को क्या मान लेंगे यल के बराबर मान लेंगे, 35 को किसके बराबर यल मान लेंगे, क्योंकि बिना हमको समझे बिना ज्ञात किए हम कर नहीं पाएंगे, मान नहीं लेंगे, ऑलरेडी होता है F1 के सिद्ध में 35 यदि दिया है निम्न संख्या जो है वही क्या होता है यल होता है। यच क्या होता है वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है वही क्या होता है यच होता है, मतलब आपस में माइनस करोगे कोई भी करोगे सब सेम होता है, कितना होगा 10 होगा। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बहुलक। चूंकि बहुलक इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला सबको मालूम होगा क्या होता है, यल प्लस में F1 माइनस में F0 बाई में क्या होता है 2F1 माइनस में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, दिस इज क्या ब्रैकेट इनटू में बच्चे क्या होता है इनटू में यच भी होता है। तो ध्यान दे बच्चे ध्यान दे, यहां पर यल का मान अभी हम ज्ञात किए हैं 35 हम ज्ञात कर लिए हैं, F1 का मान ज्ञात कर चुके हैं, F0 का मान ज्ञात किए हैं, फिर से यच का भी मान हमको ज्ञात हो गया तो मान पुट कर देंगे हमारा राइट आंसर मिलेगा। ध्यान दे दिस इक्वल टू
ईयर का मतलब बच्चे, ईयर का मतलब 35 टेबल में हम देखते जाएंगे। और F1 का मतलब, F1 का मतलब 23 और F0 का मतलब 21 बाई में 2 F1 का मतलब इंटू के रूप में है 23 है ना। F0 का मतलब 21 माइनस में F2 का मतलब 14, दिस इज ब्रैकेट इंटू में H का मतलब 10। अभी समझा दिए है, बता दिए है, सबको समझ में आया होगा। दिस इक्वल टू, ध्यान दे बच्चे आगे भी करेंगे, 35 ब्रैकेट जब हटाएंगे, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इंटू लिखते हैं, मालूम है। इसको एक बार और सॉल्व करके लिख लेंगे, इतने हैं कोई बात नहीं। ब्रैकेट में 23 में से 21 माइनस करेंगे 2 बाई में 2 का इंटू करेंगे 23 में, कितना हो जाएगा 64, हाँ 46। माइनस माइनस हमेशा साइन माइनस होता है, संख्या को आपस में प्लस करते हैं। 4 1 5 और 2 1 3, दिस इज ब्रैकेट इंटू में 10, दिस इक्वल टू, एक बार और लिखे इसको तो क्या हो जाएगा 35। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू लिखा जाता है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू लिखा जाता है। ध्यान देंगे बच्चे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू लिखा जाएगा, लेकिन हमारा यहां से प्लस हमारा छूटा हुआ है, प्लस लिखे नहीं है, लिख लेंगे क्योंकि प्लस छोड़ दिए थे। लेकिन इतना ध्यान रहेगा, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो इंटू लिखते हैं, लेकिन यहां पर प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा। और ध्यान दें 2 ऊपर दिया है, बाई में क्या है 46 में से 35 माइनस कर दे 11, इंटू में क्या है 10, यह इंटू में है कोई बात नहीं। दिस इक्वल टू, बगल में हम करेंगे, लिखेंगे क्या बहुलक इक्वल टू क्या है 35 प्लस में कितना हो जाएगा बच्चे 2 का 10 में इंटू करेंगे 20 बाई में 11, दिस इक्वल टू, जैसे सब किए हैं वैसे ये भी कर सकते हैं। 11 का 20 में डिवीजन कर दे, कितना होगा 1 बार में 9 बचेगा 0, कितना हो जाएगा 8 बार में कितना हो जाएगा 88। पॉइंट यहां पर लिखना पड़ेगा तो पॉइंट, अब बताओगे 2 0 फिर से 1 बार में जाएगा, यदि 1.81 हो जाएगा ना, दिस इक्वल टू 35 पॉइंट में नहीं 35 प्लस में इसका डिवीजन क्या है तो 1.81, दिस इक्वल टू प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट में 81 तो होगा 1 और 5 6 और 3, और ये क्या है बहुलक है। दिस इज राइट आंसर। तो ध्यान से समझेंगे बच्चे, देखेंगे 36.81, तो इस सवाल में जो दिया हुआ था हमको माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना था, हम दोनों बताए हैं बच्चे, इसी सवाल में दोनों बताए हैं। तो यह सवाल सभी बच्चों को समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह सवाल जैसे समझ में आता है तो पूरा चैप्टर समझ में आता है। क्या माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं, एक सिर्फ टॉपिक बच रहा है वह है माध्यिका। अगले वीडियो में अब वो अभी बता देंगे। सभी बच्चे ध्यान दें कि जो भी वीडियो हम बता रहे हैं वह परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसको कंसेप्ट को समझना सबसे इंपोर्टेंट है। ध्यान से यदि समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा, लेकिन जब वीडियो देखे तो पूरा एकाग्र मन से ध्यान मन से उसको समझने का प्रयास करेंगे तो 100% समझ में आएगा, और समझने के बाद उसको रफ कॉपी में लगाने का भी प्रयास करें, क्योंकि कैलकुलेशन हमको सही आएगा तभी हम लास्ट आंसर तक जा सकते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को बात समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, ओके।